बिहार की सियासत तो एक बार फिर दिलचस्प मोड़ पर है। राज्यसभा की 5 सीटों पर होने वाले चुनाव ने राजनीतिक दलों में नई हलचल पैदा कर दी है। 243 सदस्यीय विधानसभा में उम्मीदवार की जीत के लिए 41 वोटों की जरूरत होगी। मौजूदा स्थिति में 202 विधायकों के समर्थन के साथ एनडीए आराम से 4 सीटें जीत सकता है, लेकिन 5वीं सीट पर समीकरण उलझे हुए हैं। यही सीट बिहार की राजनीति में नए गठबंधन, नई रणनीति और नए संकेत का केंद्र बन गई है। एनडीए के लिए 4 सीटें लगभग पक्की है और 5वीं पर पूरा खेल अटक गया है। बिहार में सत्ता में बैठे गठबंधन जेडीयू और बीजेपी को इस चुनाव में बढ़त हासिल है। जेडीयू की 2 सीटें लगभग तय हैं, बीजेपी की भी 2 सीटों पर दावा मजबूत है, लेकिन 5वीं सीट को लेकर चुनौती इसलिए उत्पन्न हो गई क्योंकि इसके लिए एनडीए को अपने पाले से बाहर जाकर सिर्फ 3 अतिरिक्त वोट जुटाने होंगे। सामान्य परिस्थितियों में ये मुश्किल नहीं होता, लेकिन विपक्षी खेमे की रणनीति इस बार पूरी तरह 5वीं सीट पर केंद्रित है। एनडीए यदि 5वीं सीट भी अपने हिस्से में लाना चाहती है तो उसे बाहरी समर्थन की तलाश उतनी ही तेजी से होगी। अब एआईएमआईएम इसमें प्रमुख भूमिका निभा रहा है। विपक्षी गठबंधन की बात की जाए तो आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन के पास कुल 35 विधायक है। एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 6 अतिरिक्त वोटों की जरूरत है। यही 6 वोट एआईएमआईएम और बीएसपी जैसे छोटे दलों के हाथों में है। महागठबंधन की वर्तमान संख्या समझ लीजिए। देखिए, आरजेडी के पास 25 विधायक है, कांग्रेस के पास 6, सीपीआईएमएल के पास 2, सीपीएम के पास 2, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी यानी आईआईपी के पास 1। अब इन आंकड़ों के अनुसार महागठबंधन स्वयं एक सीट जीतने की स्थिति में नहीं है, लेकिन 6 अतिरिक्त वोटों के साथ तस्वीर बदल सकती है। यही कारण है कि एआईएमआईएम और बसपा के विधायकों की अहमियत अचानक से यहाँ पर बढ़ती दिख रही है। क्यों एआईएमआईएम बनी है रणनीतिक किंग मेकर? देखिए, एआईएमआईएम के पास 5 विधायक है और बीएसपी के पास 1 विधायक। कुल मिलाकर ये 6 वोट तय कर सकते हैं कि राज्यसभा में 5वीं सीट किसके खाते में जाएगी। बिहार एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने महागठबंधन को साफ संदेश दिया है। उनका कहना है कि यदि विपक्ष समझदारी से काम ले तो वो सीट आसानी से जीत सकता है। उन्होंने कहा कि हमने कह दिया है कि इस बार एआईएमआईएम को मौका दिया जाए। उच्च सदन में अभी तक हमारा कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। आपकी विचारधारा हमारी विचारधारा से मिलती है, इसलिए हम समर्थन मांग रहे हैं। उनकी इस बात से साफ है कि एआईएमआईएम इस बार अपनी कुंजी बेकार नहीं जाने देगी। अब वो बदले में प्रतिनिधित्व चाहती है। आरजेडी ने हिना साहब के नाम पर दाव चलने की कोशिश की। एआईएमआईएम को साधने की रणनीति में आरजेडी ने एक दिलचस्प कार्ड खेल दिया। पार्टी के विधायक भाई वीरेंद्र ने सार्वजनिक रूप से कहा कि हिना साहब को, जो कि दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी है, उनको आरजेडी राज्यसभा भेजने पर विचार करे। भाई वीरेंद्र ने तर्क ये दिया कि हिना साहब मुस्लिम चेहरे के रूप में एआईएमआईएम के लिए स्वीकार्य होंगी। इससे एआईएमआईएम अपने विधायक आरजेडी के पक्ष में करने को तैयार हो सकते हैं। हालांकि आरजेडी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। क्या बीजेपी सहयोगी दल को टिकट दे सकती है? 5वीं सीट पर बीजेपी भी अपने किसी सहयोगी दल को मैदान में उतार सकती है ताकि उसे बाहरी समर्थन जुटाने में आसानी हो। यदि बीजेपी ऐसा करती है तो एआईएमआईएम और बसपा जैसे दलों को की भी शरण यहाँ पर लेनी पड़ेगी। लेकिन ये सवाल है कि क्या एआईएमआईएम बीजेपी को समर्थन देने को तैयार होगी? और उसके नेता महागठबंधन के साथ वैचारिक समानता का दावा कर रहे हैं। एनडीए की मजबूती और संख्या बल के बावजूद सहयोगियों की नाराजगी और एआईएमआईएम की शर्तें बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। 5वीं सीट पर क्यों फंस रहा है पूरा खेल? देखिए, राज्यसभा चुनाव में 5वीं सीट बहुत महत्व रखती है क्योंकि ये दोनों गठबंधनों की राजनीतिक प्रतिष्ठा से जुड़ी सीट है। एनडीए इसे जीतकर एक तरफा ताकत का प्रदर्शन करना चाहती है, वहीं महागठबंधन इसे जीतकर विपक्ष में नई ऊर्जा पैदा करना चाहता है। छोटे दल इस सीट से पहले ही राजनीतिक उपस्थिति अपनी जो है वो दर्ज कराना चाहते हैं। अब एक सीट नहीं है ये, बल्कि आने वाले दिनों में राजनीतिक समीकरण और पावर सीट ये कही जा रही है। किसके पाले में जाएगी 5वीं सीट? स्थितियां साफ है। एनडीए के पास संख्या बल है, महागठबंधन के पास एनडीए और बसपा को साधने का मौका है और दोनों ही पक्षों को बाहरी समर्थन की जरूरत है। 5वीं सीट वही जीतेगा जो एआईएमआईएम और बसपा के 5 और 1 वोटों को अपने पाले में कर सकेगा। इस बार ये सीट किसी भी बड़े दल की झोली में अपने दम पर नहीं गिरने वाली। आने वाले दिनों में गठजोड़, दबाव, प्रस्ताव और बातचीत की राजनीति और तेज होगी।
इस चुनाव का परिणाम केवल राज्यसभा सीट नहीं तय करेगा, बल्कि बिहार की आने वाली आगे की जो राजनीतिक दिशा है उसका भी संकेत यहां से मिलना शुरू हो जाएगा। बहरहाल आपको क्या लगता है, 5वीं सीट किसके पाले में? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तक।